मैं शिवानी, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बरेली से पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जहां कुछ जुआरियों ने गोली मारकर रेलवे कर्मचारी की हत्या कर दी है। दबंगों ने क्षेत्र में कई राउंड फायरिंग की, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल सतीपुर चौराहे के पास पीली मिट्टी मोहल्ले में आज शाम धर्मेंद्र अपने घर पर था, तभी कुछ लोग उसे बुलाकर अपने साथ उस स्थान पर ले गए जहां पर जुआ हो रहा था। जुआ खेलने के दौरान जुआरियों में किसी बात पर विवाद हुआ और फिर जुआरियों ने पूरे इलाके में दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की। धर्मेंद्र वहीं पर खड़ा हुआ था जहां जुआ हो रहा था, तभी धर्मेंद्र के गोली मार दी गई। धर्मेंद्र को आनन फानन में अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। के अंतर्गत में पीली मिट्टी मोहल्ला है, जो कि चौकी जगतपुर के अंतर्गत में आती है। यहाँ पे दो पक्षों में कुछ पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हो गया, आपस में हॉटटॉक हो गए, जिसमें एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें दूसरे पक्ष को गोली लगी है। जिनको गोली लगी उनका नाम धर्मेंद्र पता लगा है। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। किसने गोली चलाई है और उसके पीछे रीज़न क्या है, इसके लिए हमने टीमें लगा दी हैं। जल्द ही जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर अगली विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ठीक। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कई दिनों से आंधी और तूफान का जोर ज्यादा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के फायर ब्रिगेड के पास तेज आंधी और बारिश के कारण एक पेड़ एक कार के ऊपर गिर गया है। कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सभी लोग इस घटना से बाल बाल बच गए हैं। कई दिन से तेज बारिश के कारण यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में लूटपाट और चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देवरिया सदर कोतवाली के ग्राम सभा रघवापुर में एक महिला लेखपाल के घर को चोरों ने निशाना बना लिया है। चोर घर में रखा नकदी रुपए और लाखों के जेवरात चुरा ले गए। पीड़ित महिला लेखपाल ने घटना की तहरीर सदर कोतवाली पुलिस को दी। वहीं सूचना पर सीओ सदर और प्रभारी कोतवाल ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर मामले पर श्रीयंश त्रिपाठी सीओ सदर देवरिया ने बताया है कि रघवापुर में एक मकान में चोरी की घटना हुई है। पीड़ित लेखपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। टीम बनाकर चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। क्या घटना घटित हुई? 30-31 की रात को हम और मेरे पति और मेरे 4 बच्चे हम लोग इसी रूम में सोए हुए थे और मेरा बाकी का जो परिवार है, सास ससुर और ननद आई हुई हैं और देवरा और देवरान, वो नीचे सोए हुए थे, लोग नीचे वाले रूम। और एक ये रूम है और एक ये रूम है। ये रूम खाली है, अभी मकान नव निर्माणाधीन है, मतलब निर्माण चल रहा है। अब 4 बजे हमारे हस्बैंड उठे, शौचालय गए, वहाँ से आए, फिर मोबाइल जब चार्ज लगाने इस रूम में गए तो देखा उन्होंने कि सब कुछ खुला हुआ है। उनके पहले समझ में आया नहीं कुछ मामला, क्योंकि नींद में अभी उठे थे। वो मुझे उठाए, कहें देखो मम्मी कहीं खोल के तो नहीं चली गई। तो हम आए, देखें, हम क्यों बुलाइए, तो हम जब दौड़ के गए तो देखे तो दरवाज़ा इधर से बंद था सीढ़ी का। हम लोग कभी बंद नहीं करते थे। तब मुझे लगा कि मामला चोरी का है। मैं चिल्लाई कि लग रहा है चोर आए थे सब। उसके बाद से नीचे से इन लोगों को जब बुलाया गया तो सब मतलब वो हुआ कि हाँ। उसके बाद मैंने क्या सामान चोरी हुआ, कितने का चोरी हुआ? हमारी ननद आई हुई हैं 1 महीने पहले से, तो उनकी काफ़ी ज्वेलरी थी, जो कि मम्मी कितने की ज्वेलरी थी? लगभग 4 लाख की। और कैश भी कुछ चोरी हुआ? कैश माता जी का था 1,500 रुपये उनका, और हमारे पति का 3,000 रुपये। वो इसमें यहीं पे सोफे पे वो पैंट शर्ट अपना खोल दिए थे, पर्स में रखा हुआ था। वो 1-1 रुपया उसमें से सिक्का तक झाड़ के लेके ये इसके बारे में पुलिस को आपने जानकारी दी है? हमने 112 पे फ़ोन किए तो नहीं लगा। तो फिर हमारा मतलब मोबाइल पे सर्च करके हमने सीओ साहब का नंबर मतलब मिलाया, तो सीओ साहब ने उठाया, उनको हमने इस घटना की जानकारी दी। तो सीओ साहब, पुलिस आई थी? विपिन मलिक जी थाना प्रभारी थाना आए थे जी, उनको बताया। तो वो आए थे सुबह के टाइम एकदम दे दिया यानी आपने? जी, और उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, जैसे कि हम आपको मोबाइल पर दिखाए भी हैं जी। और उसके बाद से फिर वो लोग चले गए। फिर 10 बजे के बाद 10 बजे एसपी साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दिया था। तो सीओ साहब, नेशनल एसपी साहब ने हमारा वो लिया था। सीओ साहब आए 10 बजे के बाद, और फिर विपिन मलिक जी भी आए, पूरी टीम आई और उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेशन। क्या कार्रवाई हो रही है उसमें? कुछ कार्रवाई हो रहा है? कार्रवाई के नाम पे कल हमारे हस्बैंड गए थे थाने पे, तो उन्होंने, विपिन मलिक जी ने कहा है कि अभी सीओ साहब ने FIR मतलब करने से मना किया है कि अभी कार्रवाई हो रही है। तो अब इस जानकारी हमें FIR कॉपी नहीं मिली और हमें जानकारी इतना ही है कि अभी बस कार्रवाई चल रही है। किसी के ऊपर शक हुई है आपको?
शक में हमें परिवार में किसी पर शक नहीं है, लेकिन पुलिस पारिवारिक दबाव बना रही है, परिवार के लोगों पर शक करे, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे पे किसी पे शक नहीं है। और ये बात बाहर वालों की, तो हमारा मकान निर्माण में चल रहा है, तो अक्सर बाहर से मिस्त्री, लेबर, मजदूर और कभी खिड़की लगाने वाले, कभी कुछ लगाने वाले आते रहते हैं। तो कुछ खिड़की लगाने वाले आए थे, उसमें हमारा शक है। कुछ यहाँ मुंडेरा से लेबर आए थे, उस पर शक है, क्योंकि वही सारा सामान देखे थे, सब वही सामान इधर से उधर करते थे सब। तो सब के बारे में पुलिस को कुछ सूचना दी है कि इनके अभी ऊपर? पुलिस ने हमसे बस पारिवारिक विवरण पूछा है, ठीक। केवल घर के बारे में पूछा, बाहरी कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मंजू यादव है, मैं यहाँ सदर तहसील में लेखपाल पद पे। कहाँ पे चोरी हुई है ये रघुआपुर ग्राम में चोरी हुई। हम रघुआपुर में मकान बना के रहते हैं। हम रामपुर हीरामन देसाई ब्लॉक के रहने वाले हैं हम लोग। ठीक। टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रैली का आज उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच आगमन पर प्रयागपुर में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा बुके व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष तेज प्रताप सिंह, सचिव अटल सिंह, सचिव बलराम संजय, ज्वाइंट सेक्रेटरी शानू खान, दिव्यांशु सिंह, आकाश पांडे, मनीष सिंह लोगों द्वारा स्वागत किया गया। उसके बाद जागरूकता रैली इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची, जहां पर टाइकांडो संघ द्वारा पानी की टंकी चौराहे पर स्वागत किया गया। तत्पश्चात जागरूकता रैली स्टेडियम पहुंची, जहां पर रैली संघ द्वारा जागरूकता रैली का स्वागत किया गया। स्टेशन बहराइच का सचिव, आज हम लोगों द्वारा टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रैली का प्रयागपुर में एक भव्य स्वागत हमारे पदाधिकारियों द्वारा और वहाँ के युवा खिलाड़ियों द्वारा एक भव्य स्वागत किया गया। ये जो टोक्यो ओलंपिक जागरूकता रैली है, ये 23 जुलाई से बरेली जनपद से शुरू हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के 55 जनपदों से होकर के आज अयोध्या, गोंडा होते हुए बहराइच पहुंची थी। बहराइच आने से पहले प्रयागपुर में हमारे फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा एक भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद ये रैली इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंची, जहां पे और भी संघों द्वारा इस रैली का स्वागत किया गया और रैली में आए हुए पदाधिकारियों द्वारा भी हमें रैली के ओलंपिक के बारे में ढेर सारी जानकारी दी गई और ताइक्वांडो संघ और बॉक्सिंग संघ, कबड्डी संघ, वॉलीबॉल संघ और बैडमिंटन संघ, सभी संघों द्वारा इनका एक भव्य स्वागत किया गया और रैली को सफल बनाया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के सदर इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी, जहां कुछ बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बाइक सवारों को रोका तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, वहीं उसका एक साथी फरार हो गया है। दोनों ओर से चली गोलीबाजी में पुलिस का भी एक जवान गोली लगने से घायल हुआ है। दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं फरार बदमाश की पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश सलमान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार बदमाश से एक बाइक और एक असलाह सहित कारतूस बरामद किया गए हैं। 2 दिन पूर्व संभल सदर कोतवाली क्षेत्र में चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी सलमान को आज मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना संभल कोतवाली के अंतर्गत अभी परसों एक युवक की चाकू मारकर हत्या की गई थी। उसका जो मेन अपराधी था, जो मेन अक्यूज था सलमान, उसके ऊपर मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उसको आज यहाँ पर जब सूचना मिली तो उसको घेराबंदी की गई, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो यहाँ से उतर के भागने लगा और पुलिस की टीम के ऊपर उसके द्वारा फायरिंग की गई। तो उसके जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है और उसको अस्पताल भेजा गया है। उसका एक साथी है जिसका नाम पुतला है, वो शायद इसका भाई है, वो अभी फरार है। उसकी कॉम्बिंग की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस मामले में ये बताना चाहूँगा कि ये इस तरह की जो वारदात इनके द्वारा संभल कोतवाली में की गई थी, ये दिखाता है ये दुर्दांत अपराधी थे और ऐसे अपराधियों के खिलाफ संभल पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक असला और साथ में 4 जिंदा कारतूस इसके साथ में बरामद हुए हैं, एक खोखा बरामद हुआ है। इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। तो आज की उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।